हेलो माय व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट्स और सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं इस बुक को रीड आउट करता जाऊंगा ताकि आपको इसको रीडिंग में और फिर एक्सप्लेनेशन में आसानी हो, आपको समझने में भी। मेरा ख्याल है कि विदाउट कास्टिंग एनी डिले हम डायरेक्टली टॉपिक पे जाते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी से मुराद बेसिकली क्या होता है? सिक्योरिटी बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? जैसे बॉन्ड्स है, जैसे प्राइस बॉन्ड्स हो गए, या कुछ शेयर्स आपने खरीदे होते हैं जिनको आप कल को एक्सचेंज करा के पैसे ले सकते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। A security is a certificate or a financial instrument that has monetary value and can be traded। उसको आप ट्रेड का क्या मतलब है? सेल और परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 10 रुपए की सिक्योरिटी खरीदी किसी एक कंपनी की, उसको 12 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटीज में आगे बॉन्ड्स जो है ये भी सिक्योरिटी की ही एक किस्म है, लेकिन ये डेट सिक्योरिटी है, क्योंकि इसका बाद में आप इसको सेल करके अमाउंट रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इक्विटी सिक्योरिटी, जहां पे कुछ हिस्सा मिल जाता है कंपनी के अंदर। अगर आपने इक्विटी सिक्योरिटी, जैसे कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक से मुराद क्या है कि कंपनी का जो आपकी ओनरशिप मिल जाती है उतनी सी। ठीक है, और डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरवर्ड्स, इनको हम आगे पढ़ भी लेते हैं डिटेल के साथ। पहले देख लें स्टॉक क्या है। A share of stock represent the partial ownership of a company. There are two types of stock. Partial ownership यानी जितने का स्टॉक है उतनी ओनरशिप यू हैव इन द कंपनी। और दो तरह के स्टॉक्स हैं, एक कॉमन स्टॉक कहलाता है और दूसरा है प्रेफर्ड स्टॉक। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में, हम पहले उनको देख लेते हैं। Owners of common stock own percentage of the company equal to the proportion of the total common stock that has been issued। जो भी कॉमन स्टॉक रखते हैं वो बेसिकली कंपनी में उतनी परसेंटेज के मालिक बन जाते हैं जितना स्टॉक, जितने की उसकी वैल्यू होती है, जितना आप स्टॉक इशू हुआ है। फर्ज करें मुझे 10,000 का स्टॉक इशू हुआ है, तो मैं 10,000 का मालिक हूँ। ठीक है, ये कॉमन स्टॉक है। फिर ओनर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आर एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट्स विद इन द कंपनी। कंपनी के अंदर उसका डायरेक्टर कौन हो या उसके अंदर कुछ चेंजेस चेंजेस करनी है, तो जो कॉमन स्टॉक होल्डर होता है उसके पास ये पावर होती है वोटिंग राइट्स की। वो वोटिंग कर सकता है, वो उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में वोट कर सकता है। मेजर चेंजेस टू द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जो कॉमन स्टॉक होल्डर होते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट होता है। फिर लीडरशिप, वही बेसिकली कंपनी को रन कर रहे होते हैं। अदर आइटम्स एस्टेब्लिश्ड इन कॉर्पोरेट बाय लॉ, या कोई और भी अगर ऐसी चीज है कि जो कानून में लिखी हुई है। हर कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं, या हर कंट्री के अंदर डिफरेंट होते हैं, तो जो बाय लॉ लिखा गया है वो भी कॉमन स्टॉक की पावर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। दूसरा है प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? इट आल्सो रिप्रेजेंट पार्शियल ओनरशिप। एक बात हो गई वही कि ओनरशिप तो है, पार्शियल ओनरशिप डज नॉट हैव वोटिंग राइट। ये देखिए, ये डिफरेंस आ गया कि इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते, लेकिन इनको कुछ और तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं, वो हम देख लेते हैं। डिविडेंड स्ट्रक्चर्स वेरीज फ्रॉम कॉमन स्टॉक। जितना किसी का कॉमन स्टॉक है ये वेरी करता है, किसी के पास कितना होगा, किसी दूसरे के पास कम होगा या ज्यादा होगा, तो ये वेरी कर रहा है। डिविडेंड से मुराद क्या है? कि जो आपको प्रॉफिट प्रॉफिट मिलता है। जो कॉमन स्टॉक का प्रॉफिट है वो डिफरेंट है उसका स्ट्रक्चर प्रेफर्ड स्टॉक से। ग्रेटर क्लेम टू कंपनी एसेट्स देन कॉमन स्टॉक होल्डर। जो प्रेफर्ड स्टॉक हैं ये कंपनी के जो एसेट्स के ऊपर अपना ज्यादा जो क्लेम कर सकते हैं कि वी हैव आवर राइट ऑन द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी। इफ कंपनी गोज बैंकरप्ट, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स आर पेड ऑफ बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कंपनी का नुकसान हो जाता है कल को, तो जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको तरजीह दी जाती है। दे आर गिवन द प्रेफरेंस इन ऑर्डर टू रिटर्न देयर अमाउंट। ठीक है जी। उसके बाद सम कंपनीज पे अ डिविडेंड एसोसिएटेड विद द स्टॉक। वो स्टॉक के साथ प्रॉफिट्स भी देती हैं, डिविडेंड जिसको कहते हैं। अ डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग, कि जो कंपनी की जितनी अर्निंग्स हैं
उसका कुछ पोर्शन डिविडेंड की शक्ल में जो स्टॉक होल्डर्स को दिया जाता है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स कैन हैव डिफरेंट डिविडेंड्स। डेफिनेटली जैसे शेयर होल्डर्स की भी क्लासेस हैं, जैसे कुछ कॉमन स्टॉक होल्डर हैं, कुछ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हैं, तो उनको डिफरेंट दिया जाता है, क्योंकि जैसे कॉमन स्टॉक है उसमें वोटिंग राइट है, प्रेफर्ड स्टॉक है उसमें वोटिंग राइट नहीं है। तो जो डिफरेंट क्लासेस हैं शेयर होल्डर्स की, ये डिफरेंट डिविडेंड रख सकती हैं। फिर कैन बी इशूड एज कैश पेमेंट्स, शेयर्स ऑफ स्टॉक और अदर प्रॉपर्टी। जो डिविडेंड दिया जाता है नॉर्मली कैश पेमेंट की शक्ल में दिया जाता है। समटाइम कैश लेने की बजाय जो डिविडेंड होल्डर हैं वो कंपनी में और स्टॉक खरीद लेते हैं कि हमारी कंपनी में ओनरशिप बढ़ जाए, या प्रॉपर्टी भी उसके अगेंस्ट। सो वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वीडियो को हम यहाँ पे रोक लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे मार्केट्स एंड एक्सचेंजेस। आपसे रिक्वेस्ट है वंस अगेन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इन अच्छी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू जी।